गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्मानुरागी सज्जनों देवियों, अत्यंत सन्निकट आषाढ़ी पूर्णिमा आने वाली है। इसी मास की 21 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। आषाढ़ी पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। व्यास जी का जन्मदिन भी उसी दिन माना जाता है। व्यास ही गुरु माने जाते हैं। उनकी परंपरा का अनुसरण करते हम लोग सभी गुरुओं का पूजन करते हैं। गुरु का मतलब है जो अविद्या रूपी अंधकार से व्यक्ति को मुक्त कर दे, वो गुरु कहलाता है। गिरति अविद्या अंधकारम इति गुरु हूँ। तो गृह निगरणे धातु से गुरु शब्द की निष्पत्ति होती है। जो अविद्या रूपी अंधकार से अपने शिष्य को मुक्त कर दे वह गुरु पदवाच्य कहलाता है। इसलिए सभी आस्तिक जन, सनातन परंपरा को मानने वाले अपने गुरु की शरण में जाते हैं। और जब तक व्यक्ति गुरु की शरण में नहीं जाता है तब तक उसका मोह नष्ट नहीं होता है। जब तक वह गुरु की शरण में नहीं जाता है तब तक उसका अभिमान नष्ट नहीं होता है। और जब तक वह गुरु की शरण में नहीं जाता है तब तक उसका संशय नष्ट नहीं होता है। संशय को नष्ट करने के लिए, अपने अभिमान को नष्ट करने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु पे साधन करना पड़ेगा। तो तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठं च। तद विज्ञानार्थम अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा का ज्ञान करने के लिए समित पाणी होकर के हाथ में संविधा लेकर गुरु की शरणागति में जाना चाहिए। तो समित पाणी का मतलब ये है कि ये नहीं है कि मुंह से गुरु की जय हो, गुरु की जय हो और गुरु के प्रति समर्पण न हो। पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु की बात में कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में संशय रहा तो आपको न इस लोक की प्राप्ति होगी न परलोक की प्राप्ति होगी। इसलिए गीता जी कहती अज्ञश्चा श्रद्धानश्चा संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय होता है वो नष्ट हो जाता है। जब तक वह गुरु की शरण में नहीं जाता है तब तक उसका संशय नष्ट नहीं होता। तो संशय नष्ट करने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंध जो होता है वो अभिमान का होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अभिमान होता है। कुछ लोग तो हमको ऐसे मिले जो बहुत पूजन करते हैं तो उनको पूजा करने का अभिमान हो गया। और कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हमको बिल्कुल अभिमान नहीं होता, तो मुझे अभिमान नहीं होता है, इसी का अभिमान हो गया। तो ये अभिमान नष्ट करने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक गुरु महाराज की शरण में नहीं जाएंगे अभिमान नष्ट नहीं होगा। व्यक्ति अपना, अभिमान का मतलब क्या है, व्यक्ति अपना एक माप बना लेता है। कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अमुक हूँ। तो ये जो माप है, इस माप में, इस दायरे में रह कर कि वो अपने आप को रखता है। इससे मुक्त होने के लिए उसको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवती श्रुति कहती है ब्रह्म तम परदात यो अन्यात्रात्मनो ब्रह्मवेद। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म को, परमात्मा को यदि आप अपने से भिन्न मानेंगे तो आप समझ लीजिए अहंकार के चक्कर में आ जाएंगे। तो उस अहंकार को नष्ट करने के लिए आप समझ लीजिए परमात्मा की अपेक्षा गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि रबर के थैले में कोई व्यक्ति एक पहाड़ को भरना चाहे तो संभव नहीं हो पाता है। अभिमान के घेरे में ईश्वर को कोई लाना चाहता है तो ईश्वर नहीं आ सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि दम्भ जो है, इस दम्भ को नष्ट करने के लिए गुरु की उपासना करना चाहिए। दम्भम महद उपासया। तो गुरु की जब कृपा होती है तो असंकल्पा जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो ह्यंजयास जयेत। तो एतत् सर्वम गुरु भक्त्या, यदि आप अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं, काम से मुक्त होना चाहते हैं, क्रोध से भी मुक्त होना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु की शरणागति लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ माना गया है गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं रखना चाहिए, मंत्र में कभी अक्षर बुद्धि नहीं रखना चाहिए और देवता में कभी पत्थर बुद्धि नहीं रखना चाहिए। जो गुरु को मनुष्य समझता है,
और देवता को मूर्ति या पत्थर समझता है और मंत्र में अक्षर की भावना रखता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसको अपना बहुमूल्य जीवन का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गुरु, आप समझ लीजिए, इस धरती में साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। उसमें परब्रह्म परमात्मा की भावना करके गुरु की उपासना करना चाहिए। वास्तव में गुरु एक तत्व कहलाता है। तो इस गुरु तत्व की पूजन करने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ शंकराचार्य आश्रम बोरिया कला रायपुर में जो भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा है, और उस परंपरा के अनुसार यहाँ पूजन होगा। हम लोग गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु और परात्पर गुरु का पूजन करेंगे। साथ ही गुरु परंपरा का पूजन करेंगे। गुरु की परंपरा में जितने आचार अभी तक हुए हैं सबका हम लोग पूजन करेंगे। और महाराज पूजन करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि ये कार्यक्रम हमारे यहाँ 11 बजे से रखा जाएगा, और जितने भी भक्त आएंगे सबको यहीं प्रसाद ग्रहण करना है। और सभी गुरु की कृपा प्राप्त करके उस अपनी आत्मा का साक्षात्कार स्वयं कर सकते हैं।